नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। बहुत सारे साधकों ने मुझसे बताया या पूछा कि स्वप्न दोष का इलाज योग में क्या है। तो चलिए इसी पर आज मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो स्वप्न दोष को हम योग से कैसे इलाज कर सकते हैं, तो यहाँ है प्राणायाम और बंद से। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास को नियमानुसार अंदर खींचना पूरक कहलाता है। श्वास रोकना कुंभक कहलाता है। एक श्वास को नियमित छोड़ना रोचक कहलाता है। इसे पूरक, कुंभक एवं रेचक प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के साथ बंद का प्रयोग करने से स्वप्न दोष सदा के लिए ठीक हो जाता है। यह क्रिया जब तक साधक के जीवन में चलती रहेगी तब तक के लिए इस रोग से सुरक्षा बनी रहेगी। आगे भी साधक अगर ध्यान में, योग में अग्रसर हो तो शायद जीवन में पुनः इस रोग को आने का कभी मौका ही ना मिलेगा। बंद। अभी बंद क्या है? बंद 3 प्रकार के होते हैं: मूल बंद, उड़ियन बंद और एवं जलंधर बंद। इनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर डाला है, आप चाहो तो वहां से देखकर समझ सकते हो। बंद का प्रयोग प्राणायाम के साथ किया जाता है। मूल बंद कुंभक के साथ, उड़ियन बंद रेचक के साथ, जलंधर बंद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आगे बताया गया है प्राणायाम के बारे में। कौन सा प्राणायाम है जिससे स्वप्न दोष ठीक होता है? प्राणायाम प्रारंभ करते समय पहले बाएं नाक से छिद्र से शुरू करना चाहिए। बाएं नाक से हवा खींचना पूरक हुआ, रोकना कुंभक हुआ एवं उस श्वास को दाहिने नाक से छोड़ना रेचक हुआ। इसी तरह पुनः दाहिने नाक से श्वास खींचना, रोकना तथा बाएं नाक से हवा को छोड़ना, यहाँ एक प्राणायाम पूरा हुआ। बाएं नाक से हवा खींचते समय दाहिने नाक के छिद्र को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद रखना चाहिए। श्वास रोकते समय दोनों नाक के छिद्रों को बंद रखें। अंदर के बंद हवा को दाहिने नाक से निकालते समय दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली से बाएं छिद्र को बंद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है वह कौन सा प्राणायाम कैसे किस तरह से करना है जिससे आपका स्वप्न दोष जड़ से समाप्त हो, और बंद कौन सा है, कैसे उसके साथ लगाना है। पुनः रेचक श्वास करने के बाद कुछ समय ठहरकर जिस नाक से रेचक किए हैं उसी से पूरक होना चाहिए। रेचक यानी छोड़ना, पूरक यानी लेना, कुंभक यानी ठहराना। इसमें नियम है कि जितने समय में पूरक होगा उसके चौगुने समय में कुंभक होना चाहिए। रेचक पूरक के समय के बराबर, रेचक के बाद फिर पूरक के पहले उतना ही समय, रुकने के बाद पूरक प्रारंभ होगा। अर्थात खींचने में तथा छोड़ने में एवं जोड़ने के बाद एवं छोड़ने के बाद रुकने में इस तीनों का समय बराबर होगा तथा केवल कुंभक में चौगने समय तक श्वास को रोकना है। किसी मंत्र के सहारे प्राणायाम का समय रखने से उत्तम होता है। गायत्री महामंत्र के साथ प्राणायाम करने से शरीर के अंदर तेज, बल एवं पुण्य की असीम राशि संचित होती है। साधक को शुरू में प्राणायाम प्रारंभ करते समय अपने शक्ति के अनुसार समय तक कुंभक करना चाहिए। एक ही समय में पूरा समय नहीं बढ़ा देना चाहिए। सहजता से, सरलता से, समता से करना चाहिए। गायत्री मंत्र की 1 बार पढ़ते हुए श्वास खींचे। 4 बार मंत्र पढ़ने में सांस को अंदर रोके। 1 बार मंत्र पढ़कर छोड़ते समय लगे तथा छोड़ने के बाद फिर 1 बार मंत्र पढ़कर श्वास खींचे। देखिए यही तालमेल से आपको करना है, तो ये आपको वहां सिद्ध होगा और आपका स्वप्न दोष जड़ से समाप्त होगा। मंत्र के सहारे इसका नियम है। शुरू में कठिनाई होने पर कुंभक के समय को कुछ दिनों तक 2 बार मंत्र पढ़कर करें, 4 गुने के बदला 2 गुना। 10 रोज के बाद 3 बार मंत्र की पूरा करें। अंत में 4 बार मंत्र पढ़कर पूरा करें। मंत्र जाप मानसिक होना चाहिए, यानी कि आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ मन में वहां जाप होना चाहिए, अर्थात मन से स्मरण होना चाहिए। प्राणायाम प्रारंभ करते समय प्रथम दिन से 5वें दिन तक एक प्राणायाम सुबह तथा एक प्राणायाम शाम को होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है किस तरह से करना है, वही उसी तरह से आपको करना है। 6वें दिन से 10वें दिन तक 2 प्राणायाम सुबह एवं शाम में भी होना चाहिए। 11वें दिन से 15वें दिन तक 3 प्राणायाम सुबह शाम होने चाहिए। 16वें दिन से 20वें दिन तक 4 प्राणायाम सुबह शाम करना उचित होगा। 21वें दिन से 25वें दिन तक 5 प्राणायाम सुबह शाम होना चाहिए। इसी प्रकार हर 5 रोज के बाद एक प्राणायाम बढ़ाते जाना चाहिए। सबके अंत में 10 प्राणायाम पर पहुंचकर प्रतिदिन सुबह एवं शाम को दोनों समय 10 प्राणायाम होना चाहिए। यह 10 प्राणायाम ही नियमानुसार पर्याप्त है। इसके अलावा जो योगी या ब्रह्मचारी इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका प्रतिदिन करना उचित होगा। ऐसे तो इससे जितने लाभ लिखे गए हैं वे सभी 10 प्राणायाम में भी आपको पर्याप्त में मिल जाएगा। तो लेकिन कम से कम 10 प्राणायाम करने ही करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि कभी ज़्यादा किया कभी कम किया, तो इसलिए
कम से कम 10 प्राणायाम करना है, सरलता से, सहजता से, जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं। योगी एवं बाल ब्रह्मचारी का नियम है कि यहाँ प्राणायाम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार होना चाहिए, अनिवार्य है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे। ऐसा करने से साधक कुछ ही दिनों में प्राणवायु को जीत लेंगे। नियम अनुसार इसे 1 प्राणायाम से प्रारंभ किया जाता है। इसका कारण है कि 10 प्राणायाम अगर प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दिया जाए तो साधक के पेट में कब्ज होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। योग में अतिशीघ्रता अनुचित है और वर्जित है। प्राणायाम के साथ बंद का प्रयोग, अभी बंद कैसे प्रयोग करना है प्राणायाम के साथ, वो यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, जिनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर और पहले से ही अपलोड की है। आप वहां पर जाकर देख सकते हो। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। पूरक के साथ मूल बंद का प्रयोग श्वास खींचते समय मलद्वार, अंडकोश को एवं इंद्रियों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींचना चाहिए। जैसे पैखाना या पेशाब के वेग तेज रहने पर प्रत्येक व्यक्ति उसे रोकने के लिए ऊपर से तरफ सिकोड़ते खींचते हैं, उसी प्रकार इस मूल बंद का व्यवहार होना चाहिए। कुंभक के साथ उड़ान बंद का प्रयोग, श्वास को जितना समय रोका जाएगा उतने समय तक मलद्वार, अंडकोश एवं इंद्रियों को जहां तक ऊपर खींचे है वहीं रोके रहना उड़ान बंद कहलाता है। उड़ान बंद यानी प्राणवायु को ऊपर की ओर लाना, ऊपर की ओर खींचना, अग्रसर होना, योग में आगे बढ़ना, उसे कहते हैं उड़ान बंद। रेचक के साथ जलंधर बंद का प्रयोग, श्वास छोड़ने के बाद श्वास खींचने के बीच में जितना समय तक रोकना है। देखिए, तीनों बंद के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया गया है, बट इसका विस्तार से मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला है। आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो मेरे चैनल पे। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंदों के बारे में। ठीक है, अभी उतने समय के लिए मलद्वार, अंडकोश एवं इंद्रियों को जो ऊपर खींचकर रोके है उसे केवल ढीला छोड़ देना होगा। उस पर ऊपर से वेग, दबाव नहीं दिया जाएगा। यह है जलंधर बंद कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक रेचक, पूरक एवं कुंभक के साथ मूल बंद, उड़ान बंद एवं जलंधर बंद का प्रयोग होना चाहिए। बंद का प्रयोग जब भी होगा है तब भी प्राणायाम के साथ ही होता है। बिना प्राणायाम के इस बंद का कभी प्रयोग नहीं होता है। प्राणायाम के साथ बंद के प्रयोग से लाभ, अभी इनके लाभ बताते हैं। प्राणायाम के साथ बंद का प्रयोग करने से स्वप्न दोष की बीमारी सदा के लिए जड़ से समाप्त हो जाती है। दूसरा लाभ, भोजन पर नियंत्रण हो जाता है, यानी कि वहाँ ज़्यादा या कम भोजन नहीं खाता है। वहाँ सामान्य सरलता से स्वाभाविक समत्व योग उच्चते, यानी कि समभाव से, ज़्यादा नहीं कम नहीं, ऐसे सरलता से भोजन कर लेता है, अर्थात भोजन नियमित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे से अच्छा भोजन मिलने पर भी अधिक नहीं खा सकते हैं, इसलिए योग के नियमानुसार भोजन पर नियंत्रण अनिवार्य है। यह स्वतः हो जाता है। जो योगी या साधक बाल ब्रह्मचारी है उन्हें इस बंद के साथ प्राणायाम करना अति अनिवार्य है। योगाभ्यासी को यह दोनों नियंत्रण उसके योग मार्ग में अग्रसर करने में विद्युत धारा के सदृश काम करती है। साधक को शीत, ठंडक एवं रोगों से मुक्त करती है। अनेक लाभ इससे है। जो बात नहीं समझे हो उसे किसी जानकार के साथ समझकर प्रारंभ करना उचित है। लेखक या गुरुदेव भगवान अगर नजदीक हो तो उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पहले कर लेना अति उत्तम होगा। तो देखिए साधकों, मुझे जो बताया, पूछा गया था कि स्वप्न दोष की बीमारी जड़ से कैसे समाप्त करें, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाकर डाला है, खासकर साधकों के लिए, योग मार्ग पर जो आरूढ़ है उन साधकों के लिए। आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो जरूर मुझे पूछे, पर गलत बिल्कुल ना करें, मैं आपको तुरंत उत्तर बता दूंगा। पसंद आया तो शेयर करना, सबका भला हो।